देखो दर्पण तलेव सगला, दर्पण तो समझते ही है ना। तो दर्पण का यूज कैसे किया जाता है ये तुम्हें पता है? पता है, तभी तो दर्पण के पास जाके यूज करते हो। अगर किसी को पता ही नहीं उसके सामने जाके करना क्या है? अच्छा अपन एक बात तो दर्पण वर्ग वर्ग चढ़ाने लग जाए तो है करने लग सकते। तुम बड़े शीशे हो, तुम बड़े दर्पण हो, तुम्हारी जय जय हो, आप जैसा कोई नहीं है। लो वर्गम नृपामती स्वा, क्या होगा? दर्पण हंसेगा कि नहीं हंसेगा? कहेगा ये क्या हो रहा है? मैं इसके लिए थोड़ी हूँ, मैं तो इसके लिए हूँ कि तू मेरे में झांक और अपने को सुधार। समझ में कि नहीं आया? ऐसा ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा इसलिए थोड़ी कि उसको वर्ग वर्ग। अब देखो अब थोड़ा सा खतरा हो जाएगा। अब तुम चढ़ा रहे हो चढ़ाओ, इसके अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, मैं भी चढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब परंपरा है, सिस्टम है। लेकिन अंदर तो असलियत तो यही है, आचार्यों ने बताई कि भगवान के सामने खड़े होकर अपने भगवान को देखना, यही भगवान के सामने खड़े होने का प्रयोजन है। वहां उसमें कुछ देखना थोड़ी है, उसका रंग रूप थोड़ी देखना है, वो तो जड़ है, रंग रूप तो अपना देखना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे दर्पण में दर्पण को नहीं देखते, अपने को देखते हैं। कोई दुनिया का मूर्ख आदमी नहीं जो दर्पण देखता हो। समझ में आया ना? अपने को ही देखते हैं। ख्याल में है ना? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की मूर्त में जिनेंद्र को थोड़ा ही देखना है, अपने को देखना है। ये बात समझ में आएगी तो मंदिर जाने का फायदा हो। ऐसे तो मंदिर तुम क्या सारी दुनिया ही जा रही है क्या? और हम कौन से मंदिर के विरोध में? खूब जाओ, ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन जब तक सच्ची बात समझ में, ये प्रॉब्लम समझ में आई कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। मैं कई दफे देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। मैंने खूब समझ लिया सब जगह प्रॉब्लम एक ही है कि सब कार्य की चर्चा करते हैं, कारण की कोई चर्चा नहीं करता। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के जाए बिना तुम पापी हो, तुम फलाने हो, तुम ठिकाने हो, अरे जिनको मंदिर जाने का भाव नहीं आता वे नारकी। अब ऐसा सब चल रहा है, ये सब कार्य की बात चल रही है, कारण कोई नहीं बताता कि मंदिर जाना क्यों है। अंदर समझ में? जिनवाणी नहीं पढ़ते वे पापी, उनको अरे भैया ये बताओ पढ़ना क्यों है? सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, फलाना है, ढिका है। तो ये तो बताओ वो सम्यक दर्शन होता कैसे? सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चली जा रही। 8 अंगों की चर्चा करने में फायदा है कि सम्यक दर्शन जिससे होता है उसकी चर्चा करने में फायदा है। किसकी चर्चा फायदा करने में? बोलो। जिससे होता है कि क्यों कि भाई 8 अंग तो अपने आप हो जाएंगे, वो क्या करना उसके बाद? ये कोई बात हुई है? ये कारण की तो बात करता नहीं। कोई अपने बेटे से कहे मेरे प्यारे बेटे तुम अब इतने बड़े हो गए, मुझे दादा कब बनाओगे? वो शादी करे नहीं उसकी। कैसे करता है? ऐसा कोई देखा तुमने? बाप देखा ऐसा जो अपने बेटे से कहे बेटा मेरी उम्र बहुत हुई, दादा बना दो, बहुत बेटा पोते का मुंह देखना है, और शादी करे नहीं तो क्या होगा? जगह सही होगी, पागल है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते ये जीव गजब का आदमी है, सम्यक दर्शन प्राप्त तो करता नहीं, और सम्यक दर्शन के बाद क्या क्या होता है इसकी चर्चा में लगा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, सम्यक दृष्टि में, अरे भाई पहले सम्यक दर्शन लो, अपने आप पता चल जाएगा कैसा होता है। और सम्यक दृष्टि एक प्रकार का थोड़ी होता है। कोई सम्यक दृष्टि मौन होता है, कोई सम्यक दृष्टि बहुत बोलता है, कोई सम्यक दृष्टि चंचल स्वभाव का होता है, कोई सम्यक दृष्टि गंभीर स्वभाव का होता है, कोई सम्यक दृष्टि गाने बजाने वाला, कोई सम्यक दृष्टि बिल्कुल गुफा में रहने, कई तरह के होते हैं भाव। किसी सम्यक दृष्टि को बहुत मंदिर बनाने का राग, किसी को बिल्कुल राग नहीं, किसी को स्वाध्याय प्रवचन करने का राग, किसी को बिल्कुल राग नहीं, कई तरह के हो सकते हैं। किसी को भक्ति में बहुत आनंद आता है, किसी को भक्ति में बिल्कुल आनंद नहीं आता है। इसमें क्या बात है? ख्याल में आया कि नहीं आया? और किसी चीज का निषेध नहीं है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसा वक्ता बोलता है तो उसका अर्थ है कि उसे नहीं मिलता,
तुम उसका अर्थ ये मत लगाओ किसी को नहीं मिलता, लेकिन उसे नहीं मिलता तो वो अपनी बोल रहा है कुछ नहीं रखा भक्ति में, लेकिन हम भी शामिल हो जाते हैं साहब कुछ नहीं रखा भक्ति। क्यों? तुम्हारे अच्छे भाव लगते हो तो तुम करो, तुम दूसरों के भरोसे क्यों रहते हो? देखो और बहन जी, तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, अब मेरा नहीं लगता, तो मैं अपनी कहूँ कि तुम्हारी कहूँ? मैं अपनी तो कहूँगा जो मेरी स्थिति है, मैं तुम्हारी कैसे कह सकता हूँ? क्यों कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, तो ये इनकी खुद के लिए हो सकता है, इनके लिए नहीं। और मेरा स्वाध्याय बहुत मन लगता है, उदाहरण के लिए तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन काहे में लगता है? तो भाई तुम मेरे कहने से पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ो, तुम अपना लाभ देखो, मैं अपना लाभ देख रहा हूँ, भाई ईमानदार रहो। अब ये मत करो कि मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता लेकिन तुम देखा देखी में लगे हो। गलती तो ये है, जिसमें तुम्हारा हृदय जागता हो, जिसमें तुम्हारा हृदय जुड़ता हो, वो सब काम करो, और जिसमें तुम्हारा हृदय बिल्कुल नहीं जागता हो, जुड़ता नहीं हो, अंदर से फीलिंग्स नहीं आती हो, बेकाम सब करने लायक नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार करो।